श्रुति, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्यूटी पार्लर लर्निंग सीरीज के वीडियो में हम देखेंगे कि फेस वैक्स कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों को गालों पे या तो फिर अपर लिप्स पे, चिन पे और गले पे और फोरहेड्स पे भी बहुत सारे बाल होते हैं छोटे छोटे। तो उसे क्लीन करने के लिए हम रेज़र का इस्तेमाल करते हैं या तो फिर हम थ्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं और वैक्स का भी इस्तेमाल इसे क्लीन करने में होता है। थ्रेडिंग में प्रॉब्लम क्या है कि हम सोचते हैं कि आईब्रो हम मंथ में एक बार करवाते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ जो है या तो फिर हेयर जो है वो धीरे धीरे हमारी ग्रो होती है, पर फेस के बालों पे ऐसा नहीं होता है। थ्रेडिंग से अगर हम हेयर को रिमूव करते हैं तो यहाँ के जो बाल है, जो फेस के जो हेयर्स है, वो आपको 1-2 दिन में या तो फिर हफ्ते में, मैक्स टू मैक्स हफ्ते में वापस आ जाते हैं। तो हफ्ते में या तो फिर 2-3 दिन में एक बार हम पार्लर में नहीं जा सकते, कॉस्टली भी पड़ता है और इतना टाइम भी नहीं होता हमारे पास। तो उसके अलावा लोग क्या यूज़ करते हैं, लोग जो फेशियल रेज़र होता है उसे इस्तेमाल करते हैं। तो उससे हमारी जो बालों की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हार्ड होती है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमारे फेस पे। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम फेस वैक्स यूज़ करें। अगर आप थ्रेडिंग की बात करो तो थ्रेडिंग में हमको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। जो भी थ्रेड हमारे स्किन पे या तो फिर गालों पे यूज़ होते हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। और रेज़र की बात करो तो वो भी हमको बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि अगर रेज़र का जो ब्लेड है वो हमें लग गया तो वो परमानेंट निशान भी दे सकता है हमारे फेस पे। तो सबसे इजी एंड सबसे पेनलेस प्रोसेस है फेस वैक्स करना, जो कि बहुत ही इजी हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता और उससे जो है हमारी फेस की जो ग्रोथ है वो भी धीरे धीरे कम होती है और वो इतनी जल्दी आती भी नहीं है हमारे फेस पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फेस वैक्स करने से हमारी जो डेड स्किन होती है वो भी रिमूव होती है। अगर आपने देखा होगा तो हाथ पे और लेग्स पे अगर आप वैक्स करते हो तो हमारी स्किन जो है उसके बाद बहुत ही स्मूथ हो जाती है, क्योंकि हमारी जो डेड स्किन है वो भी वैक्स से निकल जाती है। तो सेम ये प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई होता है। हम फेस वैक्स करते हैं तो वहाँ पे भी हमारी जो भी डेड स्किन होती है वो भी रिमूव हो जाती है उससे। तो कई लोग ये सोचते हैं कि हमें फेस वैक्स क्यों करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आप पाउडर लगाते हो या तो फिर आप मेकअप करते हो, अगर आप महीने में एक बार या तो फिर कभी फंक्शन में मेकअप करते हो, तो वो आप देखना कि पाउडर लगाने से या तो फिर कोई भी चीज़ अपने फेस पे लगाने से जो छोटे छोटे बाल है वो ज़्यादा बाहर दिखते हैं और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और उसके अलावा अगर हमारे फेस पे छोटे छोटे बाल होते हैं तो उससे हमारी जो स्किन है वो भी ब्लैक दिखती है। एक्चुअली हमारे फेस इतनी ब्लैक नहीं होती है, पर फेस पे हेयर्स होने की वजह से हमारी जो स्किन है फेस की वो भी ज़्यादा ब्लैक दिखती है और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा जो नेचुरल ग्लो है वो ये बालों के पीछे छुप जाता है। आपको बता दूं कि फेस पे कहाँ कहाँ हमको फेस वैक्स करना चाहिए। सबसे पहले हमारी जो ये लाइंस है, बहुत सारे लोग ये जो लाइंस है जो हमारी नेचुरली होती है वो भी लोग निकालते हैं। वो आपको 1-2 दिन और लगेगा हमारा फेस थोड़ा, पर वो अगर आप निकालना चाहे या तो फिर आप कस्टमर को पूछ सकते हो उनकी प्रेफरेंस क्या है कि उनको ये जो नेचुरल ग्रोथ है वो निकालना है या नहीं निकालना। अगर आपका कस्टमर बोलता है कि ये उसे रिमूव करना है तो आपको फेस वैक्स यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हम पूरा ऐसे डाउनवर्ड पोजीशन में सभी जगह पे जो वैक्स है उसे अप्लाई करेंगे और उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको खींचना है। उसके अलावा अगर आपके कस्टमर को यहाँ के जो हेयर्स है उसे नहीं रिमूव करने हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, इतना पार्ट जो है वो स्किप कर सकते हो और यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। उसके अलावा चिन पे यहाँ के जो एरिया है वहाँ पे आपको वैक्स करना है। कई लोग को यहाँ पे भी हेयर्स होते हैं तो उसे आपको रिमूव करना है और फोरहेड पे आपको जो हेयर्स है उसे रिमूव करना है। इसी तरह से आपको फोरहेड से लेके गालों पे और चिन पे जो भी सारे हेयर्स है और अपर लिप्स पे वो धीरे धीरे करके रिमूव करने हैं। इस वैक्स के लिए जो नॉर्मल वैक्स है जो कि हम हाथ पे और पैर पे यूज़ करते हैं वो हमें फेस पे नहीं लगाना है। उसके लिए स्पेसिफिक सबसे पहले कटोरी वैक्स आता था और अभी बीन वैक्स या तो फिर चॉकलेट वैक्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो वैक्स के कितने टाइप्स है, कितने फ्लेवर्स में वैक्स आता है और अलग अलग फ्लेवर का और अलग अलग टाइप के वैक्स का क्या यूज़ है, वो अगर जानना है तो मेरा लास्ट वीडियो चेक कर लेना। मैं लिंक आपको आई बटन पे शेयर कर दूँगी। वहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है कि कितने टाइप्स के वैक्स आते हैं, कितनी फ्लेवर्स आती हैं, तो वो आप चेक कर सकते हो। और जैसे कि अभी हम फेस वैक्स की बात कर रहे हैं तो फेस वैक्स के लिए पहले कटोरी वैक्स आता था, अभी आपको ऑप्शन में बीन वैक्स मिलते हैं और चॉकलेट वैक्स भी मिलते हैं। उसके लिए आपको स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको सिर्फ उसे गर्म करना है हीटर में और उसे अप्लाई करना है और 2-3 मिनट सेट होने देना है और उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे खींच लेना है।
तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये वैक्स यूज़ किया था, तो आप तीनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। तीनों को आप यूज़ कर सकते हो अपने पार्लर में, और अपनी प्राइस जो है वैक्स की वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि जैसे फेस वैक्स करने के लिए अगर आप चॉकलेट वैक्स का यूज़ कर रहे हो तो उसकी प्राइस उस हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो, या तो फिर बीन वैक्स यूज़ करते हो या तो फिर बीन वैक्स यूज़ कर रहे हो तो उस हिसाब से प्राइस डिफ्रेंशिएट आपको अपने आप कर लेना है। तो फेस वैक्स करने से पहले आपको जो है टेल्कम पाउडर पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको वैक्स को अप्लाई करना है और उसे खींचने के बाद पूरे फेस पे जो भी वैक्स हो जाए उसके बाद आपको एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल, और अगर आपके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप फ्रिज का जो ठंडा पानी होता है उससे आपको जो है कस्टमर का फेस वॉश कर लेना। फेस की स्किन है उस पर छोटे छोटे बम्प्स ना हो, रेडनेस ना हो। मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारी जो फेस की जो स्किन होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है कंपेयर टू हमारे हाथों की और पैरों की जो स्किन होती है उससे। तो उसके लिए जो भी रेडनेस है या तो फिर कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो उसे अवॉइड करने के लिए मैं आपको ये 3 ऑप्शन दे रही हूँ। तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो अपने कस्टमर पे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मैंने फेस वैक्स कैसे किया था। सबसे पहले वैक्स में जो हमको हेयर रिमूव करने हैं वो हमको आगे ला देना है, और जो भी अनवांटेड हेयर्स है जो हमें रही रिमूव करने हैं उसे हम थोड़ा साइड में ईयर्स के पीछे कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम टेल्कम पाउडर थोड़ा अप्लाई करेंगे ताकि जो वैक्स है वो इजीली हमें अप्लाई भी हो सके और स्वेटिंग की वजह से कोई दिक्कत भी ना हो। इसके बाद मैं यहाँ पे कटोरी वैक्स यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा आपको अच्छे से जहाँ भी जो भी हेयर्स है वहाँ पे आपको अप्लाई कर देने हैं, और छोटे छोटे स्मॉल पोर्शन में आपको जो है वैक्स को जो स्ट्रिप है उसे खींचना है, क्योंकि एक साथ ही हम जो पूरा वैक्स है या तो फिर जो हमने जहाँ पे अप्लाई किया है वो अगर हम रिमूव करेंगे तो क्लाइंट को भी ज़्यादा दर्द हो सकता है। इसीलिए थोड़े थोड़े उसको पार्टीशन में और पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो इसे आपको छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लेना है और उसे अच्छे से डैबिंग मोशन पे पहले डैब कर लेना है, और उसके बाद उसको एक ही साथ में खींचना है, बीच में अटकेगा मत, वरना जो है वहाँ पे रैशेज और रेडनेस हो सकती है। उसके बाद जो बड़े हेयर्स है उसे रिमूव करने के बाद वहाँ पे छोटे छोटे भी हेयर्स होते हैं तो उसको हमको दूसरी बार में अप्लाई करके ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। उसके बाद वॉश करने के बाद आपको एलोवेरा जेल या तो फिर कोकोनट ऑयल आपको अच्छे से अप्लाई कर देना है, क्योंकि इसके बाद जो सेंसिटिव स्किन होती है वहाँ पे छोटे छोटे बम्प्स या तो फिर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए आपको जो है एलोवेरा जेल या तो फिर कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हो, और अच्छे से उसको वैक्स करना है आपको। जैसे कि आपने देखा मेरे कस्टमर को सिर्फ यहाँ का जो पोर्शन है वहाँ पे ही वैक्स करना था, तो मैंने फुल फेस पे नहीं वैक्स किया है। आप कस्टमर की चॉइस के हिसाब से फेस वैक्स कर सकते हो अपने गालों पे, चिन पे, चिक्स पे और जो है फोरहेड पे। सो मैंने यहाँ पे जैसे आपने देखा कि कटोरी वैक्स का इस्तेमाल किया था। तो टुडे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आपको पता ही है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है। और ये जो हमारी ब्यूटी वाला लर्निंग सीरीज़ है उसका मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, तो आप आगे की वीडियोस अगर मिस कर दिए हैं तो चेक कर सकते हो। तो आगे की वीडियो में मैंने फेशियल कैसे करते हैं, आईब्रो कैसे करते हैं, थ्रेडिंग कैसे करते हैं, स्ट्रेट एंड यू हेयर कटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, तो वो अगर आपको पसंद हो तो वो चेक कर सकते हो। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।